नमस्कार, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल भारत 24 पर और मैं हूं सम्भ्रांत मिश्रा। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद हैं, जो कि कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हिस्सा है। और इस बार हम यहां से हिमाचल प्रदेश की सियासी तासीर ही नहीं, सियासी तस्वीर को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हिमाचल प्रदेश बीते 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को अपने 100% सीटें निकाल कर दे रहा है, इस बार वहाँ के क्या मिजाज रहने वाला है, क्या सूरत हाल रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर उपचुनाव भी होने हैं, बाईपोल की 6 सीटों पर चुनाव होंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी भविष्य तय करेंगे। और इस लिहाज से हम इन दोनों चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश के मन में क्या है, भारत के मन में क्या है। और हम यहाँ से भारत की बात में हिमाचल प्रदेश के मुद्दे ही नहीं, यहाँ की सियासी तस्वीर, यहाँ की सूरत और यहाँ की तमाम वो सारी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, जो बताएंगी, जो इस बात की झलक देंगी कि आखिर इस बार यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी अच्छा नेता है सर। तो जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है वो केंद्र के थ्रू ही हो रही है। हमको तो मोदी सरकार चाहिए। जो अभी प्रधानमंत्री में देख रहा हूँ वो मोदी जी हैं। वही धर्मशाला वासियों से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस बार उनके दिमाग में चुनावों को लेकर क्या चल रहा है। हमारे साथ नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है और ये बताइए कि इस बार हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में जो कांगड़ा चंबा लोकसभा है, क्या रहने वाला है? सर वैसे मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट मेरे को ये लगता है कि सर जो बीजेपी सरकार है सर वही कुछ कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपने अभी देखा थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ, एकदम से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अपने जो एमएलए थे वो दूसरी पार्टी की तरफ, अपनी बीजेपी की तरफ आ गए हैं। और मेरे को तो ये लगता है कि बदलाव होगा तो अच्छा ही होगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी हो अच्छा ही हो, सबके लिए बेटर हो, क्योंकि जो सरकार अपनी सेंटर की सरकार है वो काफ़ी अच्छा सोच रही है सभी के लिए। और आजकल हर बंदा अपने आपको क्या लगता है एज ए यूथ, आपको क्या मिला इस सरकार में और आपको क्या उम्मीदें हैं? सर मेरे को तो ये उम्मीद है कि जैसे सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज निकाल के आ रही है, काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रोग्राम्स ला रही हैं। और आजकल तो ये है कि हर जो बंदा टैलेंटेड है, जो बंदा मेहनत करना जानता है, वही कामयाब है। और जो सरकार के भरोसे रहेगा कि वो कर देगी। कांग्रेस और विपक्ष कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, मुद्दे हैं। आप तो यूथ हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सर बेरोजगारी तो उनके लिए ना सर, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए बेरोजगारी। आजकल बंदे, हर बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो निकल रहा है। और जो जैसे कि कांग्रेस ने कहा था कि निकालेंगे, भर्तियां वगैरह निकालेंगे, काफ़ी वगैरह निकले, तो 2-1.5 सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको भारत? सर मेरे को तो सबसे अच्छा नेता एज ए पर्सपेक्टिव, हर बंदा मतलब नेता तो सभी के लिए अपना अच्छे होता है, जो जिसके बारे में सोचता है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नेता कौन? सर मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी अच्छा नेता है सर, बढ़िया है सर, काफ़ी अच्छा। आजकल पहले जहाँ पे हम सुनते नहीं थे अपने बारे में, आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इंडिया। नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? सर नरेंद्र मोदी की चीज़ सर मेरे को ये लगती है कि जो उनका एक भरोसा है लोगों पर, वो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगती है कि वो बंदे को ये है कि बंदे को नेगेटिव नहीं होने देते, बस पॉजिटिव ही रखते हैं कि हाँ पे जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। अब हमारे साथ कुछ और यूथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। यूथ की बात इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि विपक्ष खास तौर पर सरकार पर, मोदी सरकार पर बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा उठाता रहा है, आरोप लगाता रहा है कि यहाँ पर इस फ्रंट पे कुछ किया नहीं गया। आपके विचार में क्या चीज़ें चल रही हैं? कौन सरकार आपको अच्छी लगती है और जब आप वोट डालने जाओगे तो आपके दिमाग में क्या होगा? जो सरकार मतलब सेंटर में होगी वही हम उसी को ही वोट डालेंगे। तो सेंट्रल में तो बीजेपी की सरकार है, आप सेंट्रल के लिए चुनाव होने हैं, तो आपको कौन एज ए सांसद यहाँ से आपको कौन चाहिए? बीजेपी अच्छी लगती है, कांग्रेस अच्छी लगती है? जो अच्छे काम करेगी वही है। आपको लगता है कि मोदी सरकार ने यूथ के लिए अच्छे काम किए? हाँ जी, किए हैं। जैसे मतलब जॉब सोर्स भी किए हैं थोड़े, जैसे इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं जिसके रिगार्डिंग उनको, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग ही जॉब सोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पे मोदी सरकार का बहुत फोकस रहा है, ऐसा वो कहते हैं। उनका ये कहना है कि हमने बहुत सारी महिलाएं, हमारे दोनों फाइटर पायलट्स बनी हैं। परेड जब होती है 26 जनवरी को तो वहाँ वो कर्तव्य पथ पर दिखती हैं। आपको एज ए विमेन लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है? हाँ जी, लगता है हुआ है थोड़ा। मतलब जैसे पहले होता था कि लड़कियाँ जॉब नहीं करती थी ज़्यादा, अभी लड़कियाँ जॉब कर रही हैं, हर जगह कर रही हैं, हर एक फील्ड में जो लड़कियाँ जॉब कर रही हैं, लड़के तो कम ही हैं। अच्छा, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसको देखना चाहोगे, नरेंद्र मोदी को कि राहुल गांधी को? नरेंद्र मोदी। चलिए, तो यूथ का एक आरोप होता है विपक्ष का कि यहाँ पर इस फ्रंट पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने जो बात की है वहाँ
अलग अलग पर्सपेक्टिव नज़र आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके एक आम सहमति या ये लग रहा है कि वो कुछ करते हुए दिखते हैं। किसी के मन में ये उनको लेके एक चीज़ है कि वो भारत के लिए भारत की साख को बढ़ा रहे हैं, उसकी पहचान को अच्छा कर रहे हैं। तो महिलाओं को ये लगता है कि वो नारी सशक्तिकरण के फ्रंट पे बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रभु, क्या स्थिति चल रही है इस बार हिमाचल प्रदेश में? नमस्कार सर, अच्छी चल रही है सर। किसके लिए अच्छी चल रही है, आपके लिए कि नहीं पार्टियों के लिए? आजकल लोगों को पता नहीं चलता है किसको वोट डालना किसको नहीं। आजकल वोटर बहुत स्मार्ट हो गया है। बहुत स्मार्ट हो गया है। तो सरकारें स्मार्ट तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं? धर्मशाला तो स्मार्ट सिटी भी है, क्या बदलाव आपको महसूस हुआ? स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ है। और लोग जिसको चुनेंगे इसका पता नहीं किसको चुनेंगे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में तो 4 की 4 सीटें पिछली 2 बार से बीजेपी को जा रही हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है और क्या दिल्ली में इस बार किसको देखना चाहते हैं आप? वैसे देख रहे तो हम जो भी सरकार है अच्छा, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना हाँ चाहते जी, नरेंद्र मोदी को। हैं? बाबू जी, आप बताइए कौन सी सरकार आपको चाहिए इस बार सेंटर में, दिल्ली में? हमको तो मोदी सरकार चाहिए। कि मोदी ने ऐसा क्या किया आपके लिए? किया गया अच्छा ही किया, मोदी ने कहाँ बुरा किया अपने को। अच्छा, जैसे बताइए कि नहीं। कोई बुरा नहीं किया, मोदी ने अच्छा ही किया। सब काम सुविधा करी है, सब लोगों को कुछ दे रहा है, वो लाइन चलाई दी, सब कुछ कर दिया, रोड से बन गया, सब कुछ अच्छा ही किया मोदी ने। तो आपको कुछ मिला? मिला क्या, बस हो रहा काम। कुछ योजनाओं का फायदा मिला? कौन कौन सी योजना आपको फायदा? नहीं, अभी तो कोई नहीं मिला है फायदा, अभी तो कोई फायदा मिला नहीं है, अभी मिल जाएगा, बोले मिलने वाला है। लेकिन आपको नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। अच्छा, तो धर्मशाला से इस बार जो है क्या स्थिति आपको लग रही है? किसको वोट देंगे? तो क्या चीज़ों को दिमाग में रख के वोट देंगे? धर्मशाला में भी देखो, जो पूरी धर्मशाला चाहिए हमें, अपन भी चाहिए, उसके सामने अपन है अलग थोड़ी, क्या इसमें साथ में है उसके, इस थोड़ी कि अपन अलग चल रहे आप अलग चल रहे, जो थे नहीं। अच्छा, विपक्ष ना मोदी को लेके आरोप लगाता रहा है, नरेंद्र मोदी को लेके। उसने ये कहा कि नरेंद्र मोदी का तो कोई परिवार है नहीं, है ना, तो वो बिना परिवार के हैं, इसलिए जो है वो कुछ भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, आप अपने आप को उनके परिवार का हिस्सा मानते हैं? तो कोई किसी के परिवार नहीं होता, वो तो देखो परिवार तो अपने जगह उसको ही रहता है, पर है चलो उसने रख रखा, तो इसलिए सब इसी का परिवार ही समझ रहा वो सबको। मतलब वो आप अपने आप को मानते हैं उनके परिवार का हिस्सा? हाँ, वो मानता भाई अब मेरा सब परिवार है, अच्छा है मेरा, ऐसा है। आप मानते हैं? मैं ही मानता हूँ उसको, तो ऐसा है। भाई साहब, आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइए कि इस बार हिमाचल प्रदेश में क्या रहने वाला है, खास तौर पे आपकी लोकसभा सीट में? नमस्कार भाई साहब। धर्मशाला और हिमाचल में तो मुझे लग रहा है भाजपा ही आएगी 4 सीटों पे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए जी, मोदी जी के पीछे सारे लोग चल रहे हैं, और अगर लोग इतने सालों से अपनी पार्टी छोड़ के अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है, और इसके पीछे पॉलिसीज़ भी हैं खैर उनकी, चाहे धारा 370 हो या फिर आप मान लीजिए राम मंदिर का निर्माण हो, और जीएसटी के मुद्दे हैं, काफ़ी चीज़ों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है, एज वेल एज कंट्री में वैसे भी डेवलपमेंट हुई है, तो लोगों को वोट डालना भी चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति हैं, वो जो बतौर प्रधानमंत्री भारत को दिशा दिखा सकते हैं, इसलिए आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं? आपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया। मेरे हिसाब से ये सही है। अगर आपको कोई अन्य व्यक्ति लगता है तो आप जरूर मेरे से अच्छा, सलाह एक सवाल और है। विपक्ष बार बार ये कहता है, एक बीच में चीज़ कही गई, एक रैली थी जिसमें लालू यादव ने भी ये कहा कि नरेंद्र मोदी का अपना परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार को क्या समझें। इसके बाद भाजपा ने कैंपेन चलाया कि हम भी मोदी के परिवार हैं। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा परिवार पूरा देश है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने पॉलिसीज लाए हैं, आपको लगता है, मुझे तो ये लगता है कि वो हर व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं, उसी तरीके के भारत की जनता, समस्त भारत की जनता उनको भी अपने परिवार की तरह ही मानती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र में जो थी, उसने हिमाचल प्रदेश के लिहाज से क्या अच्छा किया, या कैसा परफॉर्मेंस उसका, आप उसे कैसे आंकते हैं? ऐसा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो हिमाचल के तो वो प्रभारी रहे हैं, जो सुनने में आता है कि हिमाचल के प्रभारी रहे हैं यहाँ पे, और हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं। जो जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है वो केंद्र के थ्रू ही हो रही है और मोदी जी के थ्रू ही हो रही है। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और आपके सांसद का कार्यकाल जैसा रहा उससे आप संतुष्ट हैं पूरा? जितना ऐसा कि कार्यकाल अच्छा रहा उनका, जितनी भी स्कीमें आज जहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आ रही है वो केंद्र की देन है, चाहे वो नेशनल हाईवे मंडी से लेकर के पठानकोट के बीच में हो, कीर्तपुर से लेकर के मनाली के बीच में हो, या शिमला से लेकर के मटोर के बीच में हो, ये सारा नेशनल हाईवे तो सेंटर की देन है। और जब से ये सरकार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है तब से सारे विकास के कार्य ठप पड़ गए हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की
का कौन सा फैसला आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो आपको पसंद है? उनका जो गरीब कल्याण, युवा, नारी और इसके लिए जो गरीबों के लिए जो जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हुई हैं वो सब अच्छी लगती हैं वो। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, जो जब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आए हैं तब से राष्ट्रवाद की भावना लोगों के दिलों में घर कर गई है। जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के दिलों में होगी वो कंट्री अपने आप डेवलप होगा। राष्ट्रवाद हिमाचल प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद की अलख जगाई है और ये एक अपने आप में बड़ा बदलाव है। क्या राम का नाम इस बार हिमाचल प्रदेश में दिखेगा? चूँकि जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उनका शिलान्यास हुआ 22 जनवरी को, जिस तरह की भीड़ थी, हिमाचल प्रदेश में उसका कुछ असर दिखता है? बिल्कुल दिखता है। लोग उत्साहित हैं। इतने सालों से भगवान राम हम समझते थे कि बनवास में ही है, क्योंकि टेंट में थे वो, और लोग यहाँ का बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान सब खुश हैं कि राम मंदिर बना और इसका असर अवश्य पड़ेगा। तो बतौर प्रधानमंत्री दिल्ली की सत्ता में आप किसे देखना चाहते हैं? कौन चेहरा आपके सामने होना चाहिए? मेरे लिए तो आदरणीय मोदी जी ही है, क्योंकि मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हूँ। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जो वो काम लेते हैं उस काम को वो अपने समय में पूरा करते हैं। ये सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं 5 साल? कौन से मोदी सरकार के 5 सालों को? जी, जो अभी प्रधानमंत्री में देख रहा हूँ वो मोदी जी हैं, वो डिजर्व वही करते हैं कि बाकी कोई है नहीं हिंदुस्तान के अंदर की वो प्रधानमंत्री के लिए डिजर्व करे। तो आपकी नाराजगी राज्य सरकार से बेसिकली? राज्य सरकार से ही नाराजगी है क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं है। सड़कों का वो हाल है, इतना खस्ता हाल है और हर चीज़ की समस्या है। मतलब तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही हों? तो ऐसा क्या अच्छा लगता है उनके अंदर, ऐसे उनका कौन सा करते हैं? क्योंकि एक पर्सनैलिटी भी है और वो देश को इतने अच्छे से संभाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके अलावा कोई संभाल सकेगा देश को। एक नारा चलाया है बीजेपी ने कि मोदी का परिवार, आप मानते हैं उनको अपने परिवार का हिस्सा? मोदी कहते हैं कि मेरा तो पूरा देश परिवार है, आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ सर। क्यों? क्योंकि वो है ही एक परिवार जैसे। तो युवाओं का ये कहना है कि समस्याएं हैं और राज्य स्तर पर भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है राज्य में, लेकिन दिल्ली में चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके पास विजन है, उनकी पर्सनैलिटी है और वो देश हित में फैसले लेते हैं, ऐसा हिमाचल प्रदेश के यूथ को लगता है। हमारे साथ में एक भाई साहब और हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपकी क्या राय है हिमाचल प्रदेश में अगर कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट की बात की जाए तो क्या बड़े मुद्दे हैं और अभी किन चीज़ों का निदान होना बाकी है? यहाँ पे ऐसा तो कोई खास मुद्दा नहीं है जिसका निदान होना हो। बस सबसे बड़ी बात वही जो बोले, मौजूदा सरकार जो है वो इस समय सही तरीके से अच्छी तरह वो काम नहीं कर रही। सरकार के जो करना चाहिए वो नहीं कर रही, सिर्फ ये आपस में अपने मित्रों के साथ ही संबंध है उनका। अच्छा, इस पे एक सवाल और है। आप तो यहाँ के निवासी हैं, चूँकि धर्मशाला से जो विधायक थे कांग्रेस के वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और उनको बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है, तो विपक्ष का ये कहना था, कांग्रेस का खास तौर पे आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करती है, ऐसे दल बदलने वाली चीज़ों को। आपको क्या लगता है कि क्या हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार जो बीजेपी में आए उनका साथ देगी, सरकार बदलेगी या स्थितियाँ पहले जैसी ही रहेंगी? उनका साथ देगी जो बीजेपी में आए हैं। क्या वजह? वजह उनके काम नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी बात है, एमएलए होने के बावजूद उनका कोई काम ना हो, वो डेवलपमेंट ना करवा सके, यही सबसे बड़ी वजह बनी उनका कांग्रेस छोड़ के आना बीजेपी में। नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री कैसा लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? उनका गरीबों के लिए सोचना और उनका ये 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे आराम करके बाकी समय काम में लगाना, यही सबसे बड़ी बात है। और कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो इतनी देर तक लोगों के बीच में रहे और लोगों का काम करे। हिमाचल प्रदेश को क्या मिला मोदी जी के कार्यकाल में? सब कुछ मिला। जितनी भी ये डेवलपमेंट हो रही है सब मोदी जी के कारण ही है। एक बार फिर हम युवाओं का रुख करेंगे। हमारे साथ में हैं, इन सब ने पहले भी बात की थी। विपक्ष जो आरोप लगाता है लगातार, बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की बात हुई। जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले, युवाओं को उन्होंने साथ में रखा। आपको क्या लगता है कि युवाओं को लेकर वाकई में क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ कर पाएगी या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, 2014 से पहले आप मुझे बताइए कितने स्टार्टअप इंडिया में आए हैं। 2014 के बाद मैं देख रहा था कि पोर्टल पे
पोर्टल पे 1,08,000 स्टार्टअप तो सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं सरकार की तरफ से, सरकारी पोर्टल पे। तो मोदी जी के आने के बाद एक चीज़ तो बड़े अच्छे से आप समझिए क्लियर हुई है कि युवाओं को काम करने के प्रति उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाहे वो अलग अलग स्कीमों के थ्रू किया जा रहा हो। तो इससे मतलब पहले के डेकेड में और इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया ही आया है कि लोगों को उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए बोला है कि आप स्टार्ट करिए, सरकार मैं आपके साथ हूँ, ये तो आप मानिए। और तो आप ये जैसे आप ये मानते हैं कि जैसे राहुल गांधी ने बोला कि जब उनकी सरकार आएगी तो केंद्र की जो लाखों खाली नौकरियां उन्हें भरेंगे, तो आपके लिहाज से मतलब आपको ये चीज़ ठीक लगती है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, रोजगार का मतलब है युवा खुद आत्मनिर्भर बने? आपके हिसाब से ये आप सही मानते हैं? सर मैं मानता हूँ कि आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा। आप इस बात को आज समझिए या बाद में समझिए, जब तक हम खुद ही आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, खुद ही काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप सरकार कितनी नौकरी, कोई भी सरकार कितनी नौकरियां दे देगी? तो हमें तो अपने आप आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और मोदी जी ने भी कहा कि भैया आत्मनिर्भर बनो, तो उसका मतलब समझ आना चाहिए। और सरकारी पदों पे तो जितने पद होंगे वो तो टाइम के हिसाब से सभी गवर्नमेंट में भरे जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल गांधी जी एकदम से पिटारा खोल देंगे और लाखों करोड़ों नौकरियां आ जाएंगी। तो मुझे तो ऐसा संभव नहीं लगता। कांगड़ा चंबा में इस बार टिकट चेंज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और एक राजू भारद्वाज को उतारा है। इसके पहले यहाँ पे किशन कपूर जी थे। आपको लगता है कैंडिडेट बदलने से भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनका कोई दिमाग बदलेगा या आप लोगों का कुछ मत बदलेगा? नहीं, पहले किशन कपूर जी भी काफ़ी लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, अच्छा काम किया मंत्री रहते हुए। मतलब आप जनता जो वोट करेगी वो मोदी जी के नाम पे करेगी? अच्छा काम किया उन्होंने, परंतु अब जो टिकट बदला है वो 36 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ईमानदार छवि है। हमने सुना कि चेयरमैन रहे केसीसी बैंक के, ईमानदार रहे, उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। और पूरा कांगड़ा चंबा जो है उनमें जाने जाते हैं, उनको पहचान है उनकी। मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी की नीतियों के साथ। और सबसे बड़ी बात जो है, जो कांग्रेस के 14 महीने हैं जिसमें उन्होंने झूठी गारंटियां दी, झूठे लोग, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि पहली ही कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आज दिन तक उन्होंने जो स्टूडेंट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर है उसको भी बंद कर दिया, जो द्वार थे नौकरियों के वो भी बंद कर दिए। 1500 रुपये की झूठी गारंटियां, हर बार कांग्रेस का एक धंधा बन गया कि हर बार आते हैं और इलेक्शन के समय में महिलाओं से फार्म भरवाते हैं और वोट ठगते हैं। पर इस बार वोट ठगने वाले 400 पार की बात बीजेपी करती है। एनडीए को 400 पार पहुंचाने का नरेंद्र मोदी का नारा है। हिमाचल प्रदेश में केवल 4 सीटें हैं। आपको लगता है कि 400 पार का नारा इस बार उनके हो पाएगा? सर मेरे हिसाब से कल मैं रात को न्यूज़ में देख रहा था तो 1 सीट तो नोटाडे जीत गए, तो मुझे लग रहा है 401 होंगी और हिमाचल से 4 सीटें जिता के लोग मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो फैक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के लिए, जहां प्रत्याशी भले उतना मायने न रखे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी गारंटी पे जनता को पूरा यकीन है। और कम से कम एक बड़ा वर्ग लोगों का यही कहता दिख रहा है, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे उसमें यूथ हों, चाहे उसमें बुजुर्ग हों या चाहे उसमें दूसरे लोग हों। मोहित के साथ संभ्रांत मिश्रा, धर्मशाला से, भारत 24।